रत्नाकर जी, बोलिए ना कि वो कब तक इस मुद्दे को यूं ही खींचते रहेंगे? आपने इसका पूरा माइलेज सर ले लिया। चुनावों से पहले आपने पूरा माहौल बना दिया, भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने दिल्ली को लूट लिया, आपदा सब कुछ बना लिया। अब ये बताइए कि इसको कब तक कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि सारी की सारी संस्थाओं का, यहाँ तक कि पता नहीं इन्होंने डायरेक्ट कहा या नहीं कहा, पर ये तो न्यायपालिका को भी उस घेरे में ले ही लेते हैं कि सारी एजेंसीज भी और सब कुछ आपके इशारे पर। न्यायपालिका पे नहीं कहा है। नहीं, मैंने वही कहा कि शायद, इसीलिए मैंने शायद शब्द लगाया सर, इसीलिए शायद शब्द लगाया, इसीलिए शायद शब्द लगाया, सुन लीजिए, इसीलिए शायद शब्द लगाया। बोलिएगा रत्नाकर जी। देखिए, हमने पूर्णिमा जी माहौल नहीं बनाया, हमने जनता को अरविंद केजरीवाल की सच्चाई को बताया। और ये भाई साहब यहाँ पे बैठ के जो वकालत कर रहे हैं, इनको शायद आरोपी और दोषी में फर्क पता नहीं है। अभी भी ये आरोपी हैं और दोष मुक्त नहीं हुए हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ जमानत मिली। और ये जो दम्भ से कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, तो ये बता दें यहाँ पे बैठ करके कि अदालत ने, कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने सीएम ऑफिस जाने से क्यों मना कर दिया? माननीय कोर्ट ने फाइलों पे साइन करने से क्यों मना कर दिया? क्यों अरविंद केजरीवाल जब 5 महीने के बाद जेल से रिहा होते हैं तो वह अपने पद से क्यों इस्तीफा देते हैं? क्यों अरविंद केजरीवाल जी को शराब नीति को वापस लेना पड़ता है? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही थी कि ये जो है शराब घोटाला किए हुए हैं। लेकिन रत्नाकर जी, इससे पहले जरा 2 उदाहरण आपको दे देती हूँ। हेमंत सोरेन का उदाहरण दे दूं मैं आपको, सिद्धारमैया का इधर मैं आपको उदाहरण दूं, ये 2 उदाहरण मैं आपको दूं। फिर आप कहते हैं आप लोग माहौल नहीं बनाते। सर, अगर माहौल नहीं बनाते, लंबे लंबे केसेस चलते रहते हैं, जनता के बीच में माहौल बनता रहता है, चुनाव निपट जाते हैं, एक कैंपेनिंग अलग करते हैं सर, तो एक तो इतना लंबा सिस्टम है। अरे भ्रष्टाचार किया है तो सजा दिलवाइए, फास्ट ट्रैक करिए चीजों को, अगर किया है तो, या सिर्फ हम उसको खींचते रहेंगे और माहौल बनाते रहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं कोर्ट में ये जो मामला है वो चल रहा है। निश्चित रूप से साक्ष्य जो है वो कोर्ट के सामने पेश किया जा चुका है और कार्रवाई शुरू है। और निश्चित रूप से जान लीजिए पूर्णिमा जी की इनको सजा मिलनी ही मिलनी है, इनके कृत्यों की सजा मिलनी है। यमुना जी के पाप और शराब की सजा इनको। अच्छा बताइए, शीश महल का वीडियो कब रिलीज कर रहा है रत्नाकर जी? शीश महल का वीडियो कब रिलीज कर रहे हैं बताइए? शीश महल का वीडियो तो लोगों ने देखा है ना, शीश महल का तो वीडियो दिखाया हम लोगों ने। वो छोड़ दीजिए उस वीडियो को, एक्चुअल वीडियो बताइए कि कब रिलीज कर रहे हैं, पूरा बाहर से लेके अंदर तक बना के कब रिलीज कर रहे हैं? देखिए, अभी वीडियो जो जनता ने समझ लिया और जान लिया कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वह स्वराज से शुरू किए थे और शराब की लड़ाई तक पहुंच गए, झाड़ू से शुरू करके दारू तक पहुंच गए, कट्टर ईमानदार से शुरू करके कट्टर बेईमान हो गए, आम आदमी जो कहते थे कि बन के रहेंगे वो किस तरह से खास हो गए। वो दिल्ली की जनता ने देखा कि किस तरह से शीश महल में रह करके और जनता के पैसों का दुरुपयोग किया उन्होंने, और दिल्ली की जनता समझ गई है। और हम जो आज देखा आपने, रेखा गुप्ता जी ने कहा कि हम शीश महल में नहीं रहेंगे, हमको जनता ने चुना है सेवा करने के लिए। खैर वो तो आपने सर पहले ही कह दिया था कि शीश महल में मुख्यमंत्री नहीं रहेगा और उसको म्यूजियम की तरह आप लोग ओपन कर देंगे जनता के लिए। मैंने इसीलिए पूछा कि म्यूजियम खोलेंगे तो उससे पहले थोड़ी मार्केटिंग ब्रांडिंग तो करेंगे ना कि म्यूजियम कैसा दिख रहा है जो जनता के लिए खोला जाएगा, इसलिए मैंने पूछा कि उसका वीडियो कब रिलीज कर रहे हैं। डॉक्टर बसंत गोयल सीईओ हैं गोयल मेडिकोज के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बसंत गोयल, आज दिल्ली में बड़ा दिन है, दिल्ली को सरकार मिलने वाली है और दिल्ली को बीजेपी सरकार मिलने वाली है। दिल्ली को बीजेपी सरकार में महिला मुख्यमंत्री का चेहरा मिलने वाला है। जाहिर बात है कि दिल्ली की जनता को इस सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं कि बेहतर दिल्ली अब कैसे बनेगी, खासतौर पर तब जब ये कहते रहे कि दिल्ली में कुछ भी ठीक नहीं किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। सर पहले तो पूर्णिमा जी, दिल्ली वालों को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज बनने वाली रेखा गुप्ता जी, ये सशक्त महिला हैं जो एक मुख्यमंत्री के रूप में आ रही हैं, जिसमें ममतत्व भी है, स्नेह भी है, नास्तिकों से लड़ने का जज्बा भी है, महिलासुर जैसी असुरी शक्ति से लड़ने का सामर्थ्य है। ऐसी शक्ति वाली रेखा गुप्ता जी को आज दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, जो आपदा दिल्ली वालों के लिए थी, जितना करप्शन दिल्ली वालों के लिए हुआ, आज से वो खत्म होने जा रहा है और एक एक चीज का हिसाब होगा।
पूर्णिमा जी। लेकिन एक खाका तो रखना पड़ेगा ना बसंत गोयल साहब। अभी कह रहे हैं ये लोग कि जो भी एक एक पैसा उसका हिसाब लिया जाएगा। फिर इधर काउंटर पार्ट्स भी तो है, आम आदमी पार्टी कहती है कि एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया हमने। अगले 100 दिन का मास्टर प्लान तैयार है, जिसमें एक एक चीज का खाका तैयार है, एक एक रुपए का हिसाब होगा। जो वायदे बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे होंगे। ठीक, अच्छी बात कही आपने। यही जो 100 दिन का फर्स्ट 100 डेज का डिलीवरी काउंट्स की बात प्रधानमंत्री करते हैं ना, तो इसी को लेकर रत्नाकर जी मैं आपके पास आऊंगी कि कैसे दिल्ली को विकसित और बेहतर बनाने की तैयारी बीजेपी की सरकार आज के शपथ ग्रहण के साथ ही करती हुई नजर आएगी। खबर यह भी है कि सीधे यमुना घाट पर पूरा कैबिनेट जाने वाला है। माहौल तो वहीं से बनना शुरू होगा और यमुना में गंदगी का मुद्दा किस तरीके से इलेक्शन के दौरान छाया रहा